नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की कहानी। मिसेज सूरी आईसीएससी हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं और इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित और चर्चित हुई हैं। आप अनेकों साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सम्मानित भी होती रहती हैं। श्रोताओं, आज से इस चैनल की कहानियों में आप एक नयापन पाएंगे। ये तो आप भी मानेंगे कि हर कहानी का संबंध हमारे आपके जीवन और हमारे समाज से होता ही है और हमारे जीवन पर भले ही हम समझ पाएं या ना समझ पाएं, पर हमें बनाने वाले परमात्मा का प्रभाव होता है। तो आज से हर कहानी का सारांश रामायण या भागवत के किसी प्रसंग या पात्र से प्रभावित है, इसका खोज हम और आप मिल के करेंगे। मैं अपना विचार कहानी के अंत में बता दूंगी और आप सुनने के बाद कमेंट करके बताएं। आशा है आप अपना सहयोग देकर इस नए आनंद का सुख अवश्य प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नया जन्म। अरुण उस दिन बहुत जल्दी उठ बैठा। सोया तो वह था ही नहीं। चाहे वह अस्पताल का स्पेशल वार्ड था, पर कमरे के बाहर होने वाली गतिविधियां और कर्मचारियों की आवाज़ें कमरे की शांति को भंग करने को बहुत थी। दुश्चिंता और आशंका से भरा उसका मन अतीत के सागर में गोते खाता रहा था। पिछले कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं थी। शुरू में तो जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ कार्य की व्यस्तता और कुछ जवानी की बेपरवाह रवैये के कारण अपनी तबीयत की ओर विशेष ध्यान ही नहीं दिया। पर धीरे धीरे लगने लगा कि बात साधारण नहीं है। लक्षण कुछ कुछ माँ की बीमारी जैसे थे। डर गया अरुण और डॉक्टर के पास दौड़ा। आरंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने उसे अस्पताल में दाखिल होकर पूरी जांच कराने का सलाह दिया। डॉक्टर को संदेह था कि उसके गुर्दे ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। डर गया वह गुर्दे का नाम सुनकर। माँ, उनकी बीमारी और फिर उनका अंत, सब कुछ एक फिल्म की तरह मन के पर्दे पर आ गया। माँ कब से अस्वस्थ थी वह नहीं जान पाया था, क्योंकि कभी माँ ने घर में रहते हुए भी अपनी तकलीफ या दुख की बात अरुण और गुड्डो के कानों में पड़ने नहीं दी थी। कभी वे अस्वस्थ भी होती तो दोनों भाई बहन जान भी ना पाते। माँ में आत्मविश्वास और अपने दुखों को चुपचाप सहन करने की अद्भुत शक्ति थी। अच्छी तरह याद है अरुण को, जब एक कार दुर्घटना में पापा की अचानक मृत्यु हो गई तो वह कॉलेज हॉस्टल में था और गुड्डो स्कूल के साथ दक्षिण के टूर पर गई हुई थी। माँ अकेली थी। उस कठिन समय में भी उन्होंने असीम धैर्य और साहस का परिचय देते हुए बच्चों को सहारा दिया। न स्वयं टूटी और न उन्हें टूटने दिया। कुछ पैतृक संपत्ति, कुछ पापा की भविष्य निधि और बीमा राशि के कारण कभी धन का अभाव तो नहीं हुआ, पर माँ ने अपनी कॉलेज की लेक्चररशिप नहीं छोड़ी। अपने बल पर दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। एमबीए करते हुए कैंपस सिलेक्शन में ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अरुण को चुन लिया। मोटे वेतन के अतिरिक्त मकान, कार, फोन आदि सुविधाएं भी। बड़ी धूमधाम से माँ ने उसका विवाह उषा से किया था। गुड्डो ने अंग्रेजी में एमए किया और एक संपन्न बिजनेस परिवार में उसका विवाह हो गया। दोनों बच्चे जीवन में सुखी और प्रसन्न थे। अरुण उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ियां फर्लांगता रहा, परंतु उषा और अरुण के बार बार अनुरोध करने पर भी माँ ने ना तो अपना कॉलेज छोड़ा और ना ही घर। उनके हर दुख सुख में उनका साथ देने वाली थी उनकी प्रिय सखी तारा आंटी। उनकी मित्रता कब आरंभ हुई बच्चों को ज्ञात नहीं, संभवतः उनके जन्म के पहले से। उन्हीं तारा आंटी ने जब फोन कर
अरुण को माँ की बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने की सूचना दी तो वह धक से रह गया। उषा की गर्भावस्था के कारण उसे वहीं छोड़कर पहली ही फ्लाइट से घर पहुंचा। जब तारा आंटी के साथ अस्पताल पहुंचा तो माँ को देखकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। रोग से दुर्बल काया, पीला रंग और पीड़ा के स्पष्ट चिन्ह उनके चेहरे पर देखकर वह बहुत घबरा गया। आंखें बंद थी। जब अरुण ने उनके माथे पर हाथ रखकर उनको पुकारा, धीरे से उन्होंने आंखें खोली और अरुण को सामने पाकर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। दूसरे ही पल उलाहने के स्वर में तारा आंटी से बोली, तो नहीं मानी ना तू? तारा आंटी ने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चली गई, परंतु अरुण की आंखों से छिपा न रह सका कि उनकी आंखें भीग गई थी। माँ, यह क्या हो गया आपको? कब से बीमार हैं? मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा वह। अरे कुछ नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तारा तो बस यूं ही, और एक कमजोर सी मुस्कान उनके होठों पर फैल गई और आंखें मूंदने सी लगी। घबरा उठा था अरुण, परंतु तभी नर्स ने कहा, ना ना डरिए नहीं, उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है, सोएंगी वे, आप प्लीज़ इन्हें डिस्टर्ब ना करें। हाँ, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भागा भागा सा वह डॉक्टर से मिलने गया। उनके कमरे में तारा आंटी भी वहीं बैठी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को? कब तक ठीक होंगी वे? उसका स्वर रुआंसा हो उठा था। बैठिए मिस्टर अरुण। तारा जी, आपने इन्हें कुछ नहीं बताया? क्या हुआ तारा आंटी, भगवान के लिए कुछ तो कहिए ना। पर कुछ कहने के बजाय तारा आंटी सुबकने लगी। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए मिस्टर अरुण, आपकी माँ के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, वह डायलिसिस पर हैं। धक से रह गया अरुण। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। जान कर भी अनजान बनते हुए उसने पूछा, डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो पाएंगी माँ? देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा, डॉक्टर ने सपाट स्वर में कहा। डायलिसिस के सहारे कुछ समय काट सकती हैं, पर वह भी तो पीड़ादायक प्रक्रिया है। उसका प्रभाव आप अभी देखकर आ ही रहे हैं। तो कोई आशा? हाँ, एक आशा की किरण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपकी माँ से रक्त संबंध है और उसका ब्लड ग्रुप भी इनसे मेल खाता हो। अगर वह अपना एक गुर्दा इनको दे दे तो इनका जीवन बच सकता है। एक गुर्दा डॉक्टर साहब? हाँ, एक गुर्दे के साथ भी लोग वर्षों जी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक गुर्दा दे दीजिए मेरी माँ को और बचा लीजिए उन्हें प्लीज़, अरुण उतावली से बोला। ऐसे नहीं अरुण साहब, पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। और डॉक्टर ने आवश्यक जांच के लिए निर्देश दे दिए। अरुण ने बाहर निकलकर सबसे पहले उषा को सारी स्थिति से अवगत कराया। वह बेहद घबराया हुआ था, पर उषा को अपना पूरा ध्यान रखने को कहना नहीं भूला। माँ के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उषा ने गुड्डो को भी खबर दे दी। गुड्डो भी अगले ही दिन सुबह फ्लाइट लेकर पहुंच गई। माँ की दशा देखकर खूब रोई। अरुण का अपना हृदय भी रो रहा था, पर गुड्डो को वह सांत्वना देता रहा। माँ भी गुड्डो को देखकर प्रसन्न हुई। कुछ देर के लिए दोनों घर गए, ताज़ा होकर कुछ खाया और वापस अस्पताल आ गए। इस बीच नर्स ने माँ के कपड़े बदलवा कर बाल बना दिए थे और वे कुछ ताज़ा लग रही थी। थोड़ी देर तक तो वे सब का हाल पूछती रहीं। धीरे धीरे थक गई और आंखें मूंद ली। अरुण और गुड्डो को लगा कि माँ सो गई है। धीमे स्वर में बातें करने लगे। भैया, भैया, क्या सोचते हैं आप? माँ अच्छी हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया, आपने सारे टेस्ट करवा लिए? नहीं, अभी हो रहे हैं। भैया, मैं भी अपने सारे टेस्ट करवाऊंगी। क्यों भला? अगर सब मैच कर गया तो मैं अपना गुर्दा माँ को दे दूंगी। हट पगली, तू क्यों देगी? मैं दूंगा ना।
नहीं भैया, आप तो हमेशा माँ के लिए सब कुछ करते ही रहते हैं। मैंने ही आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अरे पगली, मैं ही कहाँ कुछ कर पाया। पापा एकाएक चले गए तब मैं बहुत छोटा था। माँ ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। सहसा माँ की सिसकी सुनकर दोनों चौंके। वे कब से पड़ी पड़ी उनकी बातें सुन रही थी, पता ही नहीं चला। तकिए पर आंसुओं के निशान और बरसती आंखें देखकर लग रहा था कि बड़ी देर से रो रही हैं। दोनों जाकर माँ से लिपट गए। फिर उनके हाथ थाम कर अरुण बोला, अरे आप कब जग गईं? हमें तो लगा था कि आप सो रही हैं। मैं सोई नहीं थी बच्चों, अपनी हालत को मैं भली प्रकार समझ रही हूँ। धीमे स्वर में रुक रुक कर बोल रही थी वे। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसे मेरी प्रार्थना समझो, आदेश या अंतिम इच्छा, मगर पूरी अवश्य करना। मुझे जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। भरपूर जीवन जिया है मैंने, और तुम जैसे बच्चों को पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। लेकिन बच्चों, जो बातें तुम अभी कर रहे थे वैसा कभी सोचना भी मत। मेरा समय तो पूरा हुआ, तुम दोनों के सामने पूरा जीवन पड़ा है अभी। अब उन पर थकान हावी होने लगी थी, आवाज़ क्रमशः धीमी होने लगी थी। तुम्हारा गुर्दा मैच कर भी जाए तो मेरे शरीर का सिस्टम उसे स्वीकार कर ही लेगा, इसमें भी तो संदेह है। परंतु जो मुझे एक किडनी देगा उसका जीवन तो अधूरा हो जाएगा। भगवान न करे। और वे सिसक पड़ी। रुलाई को दबाए बच्चे उनकी बातें सुन रहे थे। एक बात और, कुछ संयत होकर कमज़ोर पड़ते स्वर में प्रार्थना सी की थी उन्होंने, मुझे घर ले चलो। लेकिन माँ, घर में तो सब इलाज संभव नहीं है ना। मैं समझती हूँ तुम डायलिसिस की बात कर रहे हो। इस पीड़ादायक इलाज के बाद भी मैं कितना जी पाऊंगी बच्चों, मुझे शांति से विदा करो। वे हाँफने लगी थी, आंखें मूंद ली और निढाल सी हो गई। नर्स ने उन्हें दवाई दी और वे सो गई। मन का बोझ हल्का हो जाने से शांत और निश्चिंत हो गई थी। उस रात को ही सोए सोए वे संसार से विदा हो गई। यही सब याद करते करते अरुण की रात बीत गई। अब उसे उषा और 3 वर्षीय पुष्प की याद आ रही थी। क्या वह भी उन्हें इसी तरह छोड़ जाएगा? तभी नर्स आई। रूटीन के अनुसार टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक किया, गुड, सब नॉर्मल है। तो आज आपकी सब रिपोर्ट मिलेगी, गुड लक। एक व्यावसायिक मुस्कान के साथ उसने कहा और चली गई। सुबह के अन्य काम होते होते 8 बज गए। तभी पुष्प को लेकर उषा भी आ गई। पापा को देखकर पुष्प किलकने लगा। ऊपर से सामान्य दिखने का प्रयास करते हुए भी दोनों आशंकित मन से डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी डॉक्टर आ गए। प्रश्न भरी दृष्टि से देखा दोनों ने। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अरुण, आपकी रिपोर्ट। क्या है डॉक्टर? दोनों ने एक साथ पूछा। आपकी एक किडनी पूरी तरह स्वस्थ है, दूसरी का फंक्शन ठीक नहीं है। हो सकता है दवाइयों से ठीक हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन करके उसे निकाल देना पड़ेगा। क्या? चीख पड़े दोनों। अरे रे, घबराने की बात नहीं है। एक स्वस्थ गुर्दे के साथ भी लोग वर्षों जी लेते हैं। एक किडनी डोनेट करके भी तो लोग जीते हैं। आप चिंता ना करें मिस्टर अरुण। अगर एक गुर्दा ना भी रहा तो भी आप लंबा जीवन जिएंगे। सुनकर उषा और अरुण की रुकी हुई सांस चल पड़ी। अनायास उसे वह रात याद आ गई जब माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माँ की बात यद्यपि उसने सुन तो ली थी, परंतु मन ही मन वह उनसे सहमत नहीं था। उसने कुछ कहा तो नहीं था, परंतु दृढ़ संकल्प था कि अगले ही दिन डॉक्टर से मिलकर गुर्दा देने की प्रक्रिया वह अवश्य आरंभ करेगा। लेकिन दूरदर्शी माँ पुत्र के मन की बात जान गई थी शायद, इसीलिए उन्होंने वह अवसर आने ही नहीं दिया। अरुण माँ की ममता के प्रति नतमस्तक हो गया। उसे ऐसा आभास हुआ
जैसे जीवन भर उसकी सुरक्षा और मंगल की कामना करने वाली जननी ने उसे आज फिर से नया जीवन दिया है। अब सारांश की बारी। इस कहानी का सारांश मेरी दृष्टि से यह है कि भगवान राम पुरुषोत्तम राम इसलिए बन पाए क्योंकि त्याग और सहयोग की देवी माता सीता उनकी जीवन संगिनी थी, जिन्होंने पिता की आज्ञा पाकर वनवास स्वीकारने पर उनका साथ दिया। ये सवाल नहीं उठाया कि सिंहासन राजा का होता है और जब पिता श्री राजा दशरथ उसे आपको सौंपना चाह रहे हैं तो माता कैकेयी को रोकने का क्या अधिकार है। ठीक उसी तरह अरुण जब माँ को अपना किडनी दान करने की सोच रहा था, पत्नी उषा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, तभी तो वह तैयारी कर रहा था। कोई भी माँ बेटे से इतना बड़ा बलिदान लेना कभी नहीं चाहेगी, पर बेटे के विचार जानकर उनके हृदय में कितने सुख और खुशी का अनुभव हुआ होगा। तभी माँ के हृदय से निकला आशीर्वाद बेटे को नया जीवन दे पाया। तो ये थी मेरी दृष्टिकोण। अब आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य ही बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। धन्यवाद।